और तुम्हें पता है, श्वेता के लिए गिफ्ट सारे इसी ने खरीदे हैं। क्या बात कर रहे हो? अरे मेरे लिए भी तो खरीदारी करो। आखिर मैं भी तो जाऊंगा श्वेता से मिलने उसके घर। अकेले जाने दूंगी तो ना। क्यों? मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। अनिकेत की उम्र भी ज्यादा नहीं है। हम अपनी जानवी की शादी अनिकेत से कर सकते हैं। दीदी, आप बिल्कुल ठीक सोच रही हैं। अनिकेत में कमी क्या है? नामी बिजनेसमैन है, पैसे वाला परिवार है, और क्या चाहिए हमें? लेकिन श्वेता के साथ हमने जो रिश्ता जोड़ा है, अगर उस रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं आई तो ही ये रिश्ता जोड़ा जा सकता है। और इसके लिए अब तुम्हें उसे समझाना होगा। अरे बहू, तुम, आज मैं तुमसे यही कहने वाली थी कि अंदर कमरे में बैठे बैठे क्या करती हो? हमारे साथ भी बैठो, हमसे भी बात करो। जी माँ जी। हो, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। कहिए मामा जी, क्या बात है? वो बेटा अभी ना कब तक ठोकरें खाता रहेगा? उसने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है। लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए किसी ना किसी की मदद तो जरूरी होती है ना? जी जी माँ जी। शायद अभिनव इसी बात को लेकर उलझन में रहता है। तुम एक बार काम्या से बात करो ना। क्या अभिनव की बिजनेस में कुछ मदद कर सकती है? जी मामा जी, मैं काम्या से इस बारे में बात कर लूंगी। अच्छा, हमें बताना कि क्या कहा काम्या ने। अच्छा तुम लोग बैठो, मुझे जरा बाहर काम है, मैं आती हूँ। तुम्हें 1000 बार मना किया है। कि जब भी कोई बाहर जाया करे तो अपना ये मनहूस चेहरा लेकर उसके सामने मत आ जाया करो। तुम्हारी समझ में नहीं आता है क्या? देख लो विलास, ये जानबूझकर ये सब करती है कि हम बाहर जाएं और हमारे सारे काम बिगड़ जाए। चाहती क्या है ये? आप क्या कह रही है माँ जी? ये कैसी सोच पाल रखी है आप लोगों ने? समाना कहां से कहां पहुंच गया और आप लोग अभी तक। देखो बहू, जमाना चाहे लाख बदल जाए, लेकिन शास्त्र तो वही रहेंगे। और ना शास्त्रों को बदला जा सकता है और ना ही परंपराओं को। और वैसे भी शायद मैं तुम्हें पहले भी कई बार समझा चुकी हूं कि बहू के मामले में बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ये रीति रिवाज का मामला है, इसे कोई नहीं बदल सकता। समझी तुम? चलो विलास। दीदी, आप पर जुल्म किया जा रहा है और आप चुपचाप सहती रहती है। आप इन बातों का विरोध क्यों नहीं करती? विरोध कर कर कहाँ रहूंगी मैं श्वेता?
और अगर मैं यहाँ नहीं रही तो कहाँ जाऊंगी मैं? ऊपर वाले ने मेरी तकदीर में जो लिखा है मुझे वो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। आपको नहीं लगता दीदी, तकदीर का सहारा लेकर आप अपने आप को झूठी तसल्ली दे रही हैं? कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। आखिर मेहमान के सामने आकर साबित करना क्या चाहती हैं आप? क्या जताना चाहती हैं आप? एक तो हर बात के लिए आपको कहना क्यों पड़ता है? ऐसा लगता है जैसे आप सोच कर बैठी हैं कि हम में से कोई जाएगा और वो काम कर देगा। जबकि श्वेता भाभी के कमरे में एक मेहमान भी बैठा है। अब जाइए और जाके काम कीजिए। भैया जी, आप यहाँ अकेले बैठे हो और वहाँ माँ जी आपका इंतजार कर रही है। चलिए खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। विकास को आने में शायद थोड़ी देर हो जाएगी। चलो मैं आता हूँ। भैया जी, आज भी घर में आपके बारे में बात चल रही थी, लेकिन सच कहूँ तो सबसे ज्यादा मैं ही परेशान हूँ। मेरी वजह से? जी हाँ, लेकिन आप हो कि कुछ समझते ही नहीं। समझ में नहीं आता मैं किस किस को समझाऊं और कैसे कैसे समझाऊं। तुम्हें पता है, अगर मेरी कोई छोटी बहन होती ना, बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती। कोई उसकी बातें समझता या ना समझता, लेकिन वो बकबक करती रहती। और आप जानते, अगर आप मेरे बड़े भैया होते तो मैं क्या करती? बताओ क्या करती? मैं आपको अकेले बिल्कुल नहीं रहने देती। चाहे कहीं से भी ढूंढ कर लाती, लेकिन अपनी भाभी जरूर ढूंढ कर लाती। पता नहीं देवरानी जेठानी की कितनी कहानियां सुनी है मैंने। एक दूसरे से बहुत जमती है उनकी, एक दूसरे से झगड़ा भी करती है, चिढ़ती भी है। लेकिन अब अगर मैं अकेली रह गई तो मुझे कैसे पता चलेगा?
झूठ क्या है और सच क्या है। अब आपको मेरी बात पर सोचना ही होगा। मुझे अकेलापन अच्छा नहीं लगता। सुना तो था कि प्यार इम्तिहान लेता है। अब जरूर देखूंगा कि तुम अपनी बहन से कितना प्यार करती हो। कहते हैं कि तुम श्वेता से बहुत प्यार करती हो। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। हेलो श्वेता दीदी। हाँ काम्या, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? तुझे मालूम है काम्या, आज अनिकेत मुझसे मिलने आया था। आज पहली बार उसे देखकर लगा कि मेरा भाई मेरे सामने खड़ा है। उसे देखकर मेरा दिल गौरव से भर उठा। वो मेरी शादी में नहीं आ पाया था, तो मुझे लगा कि वो शायद मुझसे मिलने ना आए। दीदी, खून के रिश्तों का तो यही मतलब होता है ना। अच्छा लगा सुन के। और सुनाइए, घर पे सब कैसे हैं? काम्या, मुझे तुमसे अभिनव के बारे में कुछ कहना था। अभिनव के बारे में? हाँ, तेरे जीजा जी के बारे में। तू चौंक क्यों उठी? नहीं, बताइए क्या बात है। काम्या, एक्चुअली मैं उनके बिजनेस के बारे में पूछना चाहती थी। काम्या, तुम उनकी क्या मदद कर सकती हो? आजकल बहुत परेशान रहते हैं वो। परेशानी? किस बात की परेशानी? पता नहीं क्या काम्या, दिन भर इधर उधर भटकते रहते हैं। शायद एक बार बिजनेस सेट हो जाए तो उनको एक रास्ता मिल जाएगा। दीदी, आपकी अभी अभी शादी हुई है और आप कह रहे हैं कि जीजा जी घर में रहने की बजाय भटकते रहते हैं। मैं तुम्हें क्या बताऊं काम्या, क्या बताऊं? तुम्हें कुछ बता भी तो नहीं सकती। ये मेरे साथ क्या क्या खेल खेल रही। दीदी, क्या बात है? देखिए, जो भी है मुझे साफ साफ बताइए। आप रो क्यों रही हैं? आखिर बात क्या है? काम्या, पहले तुम मुझसे वादा करो, ये बात तुम माँ को नहीं बताओगी, वरना वो बहुत परेशान हो जाएंगी। दीदी, काम्या, उन्होंने घर वालों के दबाव में आकर
से शादी की है, कि दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है। क्या? कामिनी, उन्होंने मुझे अभी तक अपनी पत्नी स्वीकार ही नहीं किया। और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो मुझे कभी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। कैसी हो दीदी? अरे तू, मैं ठीक हूँ। और इसका क्या मतलब हुआ कैसी हो? मतलब ये हुआ कि कल तक आपके ख्वाबों में, आपके ख्यालों में कोई भी नहीं था, लेकिन अब तो है, और उसका नाम अभिनव है। वैसे दीदी ये नाम कितना प्यारा है ना, अभिनव। अच्छा, शादी मुझसे हुई और प्यारा तुझे लगा। अच्छा दीदी एक बात बताओ, वो कैसा होगा? मुझे तो नहीं मालूम। I mean, आपके ख्वाबों ख्यालों में वो कैसा दिखता होगा? अच्छा, तू वापस आ जा। वो आजकल ख्वाबों ख्यालों में मुझसे ज्यादा रहने लगी। और वैसे भी ना इस बारे में ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं। अब बस शादी की बात चल, शादी तय नहीं हुई ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी सोच रही हूँ कि अगर वो काड़ा निकला तो, या फिर लूला निकला, या फिर लंगड़ा निकला, और अगर मोटू निकला तो वो तो फिर से ख्वाबों ख्यालों में जाने लगे। अभी बिना देखे ना कुछ अंदाजा लगाना ठीक नहीं होता। और वैसे भी वो आएगा तो खुद देख लेना। वैसे भी मेरे लिए लड़का तो तुझे ही पसंद करना है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। कैसा होगा? कुल की ज्योति कन्या, कुल की ज्योति कन्या। तुमने नशा किया अभिनव? हाँ मामा जी, किया है नशा। आप लोगों ने तो जबरदस्ती अपनी बात मनवा ली मुझसे। जबरदस्ती मुझे उस शादी की बेड़ी पर बिठा दिया। क्या करूं मैं? क्या बकवास कर रहे हो तुम अभिनव? हम तुम्हारी जिंदगी संवारने की कोशिश कर रहे हैं और तुम अपने ही हाथों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना चाहते हो। मामा जी, लोगों की बात सुनकर ना मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। क्या कह रहे हो तुम? तुम सारे किए के यहाँ पर पानी फेरना चाह रहे हो। इतने अच्छे घर में तुम्हारा रिश्ता हुआ है, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। अगर ये रिश्ता कामयाब रहा तो तुम्हारी बहन की भी जिंदगी संवर जाएगी। वाह मामा जी, वाह वाह। पहले तो आप लोगों ने मेरी जिंदगी संवारने के बहाने से मेरी खुशियों के गला घोट दिया, और अब जानवी का बहाना कर रहे। हाँ, क्योंकि आज ही दीदी ने जानवी की शादी अनिकेत के साथ करने की बात की थी और तुम सारे रिश्ते को खराब करना चाहते हो।
आप ये सोचते हैं ना मामा जी कि मैं रिश्ते खराब करना चाहता हूँ, बिगाड़ना चाहता हूँ। पर जो मैं चाहता हूं अगर वो हो गया ना मामा जी, तो रिश्ते भी कायम रहेंगे और वो सब हो जाएगा जो आप लोग चाहते हैं। अमीना, तुम इस वक्त नशे में हो, शायद इसीलिए ऐसी बात कर रहे हो। किसी भी रिश्ते की बुनियाद तब पड़ेगी जब श्वेता के साथ तुम्हारा रिश्ता अच्छा होगा, जब तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें अच्छा समझेंगे, तब जाकर जानवी की शादी की बात हम आगे बढ़ा सकते हैं। फिक्र मत कीजिए मामा जी, मैं सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा मैं। जब आपको मेरे साथ रिश्ता निभाना नहीं था तो फिर शादी क्यों की? शादी की नहीं, जबरदस्ती करवा दी गई। मेरी जुबान को लगाम दो। मैंने अभी तक अपनी जुबान खोली कहा है। कहीं